हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिस एंड कॉम्प्लेक्स बिहेवियर के बारे में। ठीक है, तो हम देखने वाले रिफ्लेक्सिस और जो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है वो दो फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हैं जो क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है ये सब बताते हैं। ठीक है, आगे उन्होंने बताया कि ये दोनों एक सिमिलर तरह के बिहेवियर हैं, बट इनमें डिफरेंस क्या है कि ये दोनों मैकेनिज्म और इनके फंक्शन में दोनों क्या है, अलग अलग हैं एक दूसरे से। ठीक है, आगे हम देखेंगे रिफ्लेक्सिस क्या होता है। तो रिफ्लेक्सिस में इन्होंने डेफिनेशन बताई है कि जो रिफ्लेक्सिस है वो एक ऑटोनॉमिक रैपिड रिस्पॉन्स है एक स्पेसिफिक स्टिमुलाई के लिए के रिस्पॉन्स में जो एक रैपिड रिस्पॉन्स आता है उसे रिफ्लेक्सिस कहते हैं। जैसे कि कोई स्टिमुलाई आया तो उसके रिस्पॉन्स उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए जो भी हमारे पास जनरेट हुआ एक्शन या फिर जो भी रिस्पॉन्स किया हम लोगों ने या फिर एनिमल ने किया, वो सब क्या होता है, एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है। ठीक है, रिफ्लेक्सिस होता है। ठीक है, आगे उन्होंने बोला है जो रिफ्लेक्सिस होते हैं वो कैसे जनरेट होते हैं या मेडिएट होते हैं, वो होते हैं न्यूरल पाथवे के थ्रू। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। ठीक है, आगे उन्होंने बोलता है करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो इनवॉल्यूंटरी करेक्टरिस्टिक में क्या बताया इन्होंने कि जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो इनवॉल्यूंटरी है, मतलब जिसके अंदर जो हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग ना चले, जो अपने आप चले। ठीक है, जैसे हार्ट बीट, ठीक है, वो क्या हो गया, इनवॉल्यूंटरी हो गया। जैसे ये रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं या रिफ्लेक्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, फास्ट होते हैं, मतलब कि विद इन अ सेकेंड हो जाते हैं। ठीक है, या फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड के अंदर हो जाते हैं। आगे उन्होंने बताया कि जो हमारे पास रिफ्लेक्सेस है वो सिंपल होते हैं, मतलब कि जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, मीन की जो कि सिंपल पाथवे को फॉलो करते हैं। जैसे सेंसरी इनपुट जिन्होंने की सेंस किया कोई भी स्टिमुलाई को, फिर मोटर के पास गए एंड देन आउटपुट आया। ठीक है, तो ये हो गया इनका सिंपल पाथवे। आगे जिसके अंदर इन्होंने एग्जाम्पल बताए, जैसे एग्जाम्पल हो गया हमारे पास नी जर्क रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, विड्रॉवल रिफ्लेक्शन हो गया। तो जैसे अपन कोई गर्म चीज़ को या फिर कोई भी एनिमल कुछ भी गर्म चीज़ को छूता है, देन वो कि अचानक से अपना हाथ हटा देते तो वो क्या होता है, रिफ्लेक्स होता है। ठीक है, जैसे विद इन अ सेकेंड वो रिफ्लेक्स हो जाता है और हाथ भी हट जाता है। ठीक है, तो वो होता है रिफ्लेक्स या फिर विड्रॉल रिफ्लेक्शन। ठीक है, आगे उन्होंने बताया इनके मैकेनिज्म क्या होता है। तो स्टिमुलस क्या होता है, जैसे कि कोई भी हम कि सेंसरी न्यूरॉन होगी तो वो क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं स्टिमुलस को। ठीक है, इंटीग्रेशन के अंदर इन्होंने सेकंड स्टेप आता है हमारे पास इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के अंदर इन्होंने बताया कि जो सिग्नल है वो ट्रांसमिटेड कहाँ कर दिया जाता है, स्पाइनल कोड के पास ट्रांसमिट कर जाता है, जिसको हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम हो गया। ठीक है, वहाँ पे वो क्या होता है, उस चीज़ का स्टिमुलस का प्रोसेस होता है कि किस चीज़ का स्टिमुलस है, क्या स्टिमुलस है, कि विद इन अ सेकेंड रिस्पॉन्स भी करना है और कि उसके बारे में सब कुछ क्या होता है, उसका प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, आगे इन्होंने बताया जैसे हो गया रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स के अंदर इन्होंने बोला है कि जो मोटर न्यूरॉन है तो वो क्या करेगी, वो सिग्नल सेंड कर देगी मसल्स को। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जैसे कोई हाथ ने क्या करा, गर्म चीज़ को टच किया हुआ है तो क्या हो गया, जैसे मोटर न्यूरॉन ने मसल्स को क्या कर दिया, सिग्नल सेंड कर दिया कि ये गर्म है, तो जल्दी से क्या हो जाएगा, हाथ की मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी और हाथ पीछे हट जाएगा। ठीक है, तो वो हो गया रिस्पॉन्स। तो अब सेकेंड चीज़ हमारे पास क्या थी, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। तो हम कॉम्प्लेक्स बिहेवियर देखते हैं क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर में इन्होंने बोला है कि जो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है वो क्या है, इंटीग्रेट एक्शन है, जिसके अंदर इन्होंने बोला है कि ये मल्टीपल स्टेप में इवॉल्व होता है। ठीक है, या फिर किए जाते हैं, जिसके अंदर जैसे ये हायर कोग्निटिव प्रोसेसेस हो गए, ये कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं, जैसे लर्निंग एक्सपीरियंस या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के से ये क्या हो गया, जो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है जो मल्टीपल स्टेप में होता है वो क्या होगा, इन्फ्लुएंस होगा। ठीक है, ये इसका इफेक्ट पड़ेगा। जैसे तो इन कॉम्प्लेक्स बिहेवियर के अंदर इन्होंने बताया कि इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो ये वॉलंटरी होता है, वो इनवॉलंटरी था और ये वॉलंटरी हो गया। ठीक है, ये सेमी वॉलंटरी हो गया, जिसके अंदर ये बोला गया है कि कि जो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग या एनिमल की इच्छा के अकॉर्डिंग चले या डिसीजन मेकिंग हो, उसको बोलते हैं अपन वॉलंटरी। ठीक है, या फिर वॉलंटरी। आगे इन्होंने बोला है कि ये क्या होते हैं, स्लोअर होते हैं, कि ये धीरे एक्शन में होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि ये क्या करते हैं, कुछ टाइम लेते हैं, कुछ उसको प्रोसेस करने में, उस चीज़ की प्लानिंग करने में स्टिमुलाई की, तो वो क्या होता है, जिसकी वजह से इनको टाइम लगता है थोड़ा, ये स्लो इन प्रोसेस होते हैं। ठीक है, आगे इन्होंने बताया कि अडेप्टिव क्या होता है। तो अडेप्टिव कैन चेंज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, कि जो रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है या जो रिस्पॉन्स करेंगे वो उसको क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। जैसे जो हमारे प्रीवियस या फिर पास्ट जो एक्सपीरियंस हो चुके हैं, जो लर्निंग है उसके बेसिस पे क्या होता है, जो रिस्पॉन्स है उसको चेंज भी किया जा सकता है। ठीक है, तो उन्होंने एग्जांपल बताया कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होगी किसी भी एनिमल की, तो वो क्या हो सकती है कि
या फिर कोई भी मतलब कोई प्रॉब्लम हो गई, इसको मतलब उससे बचना है या फिर उसको मतलब कि सॉल्व करना, तो वो सब क्या हो गया, तो वो सब मतलब एग्जांपल हो गया कॉम्प्लेक्स बिहेवियर का, ठीक है। तो उसमें फिगर आउट करने में, सोचने में टाइम लगेगा एंड देन उसको रिस्पॉन्स जनरेट होगा। तो आगे हमारे पास आता है सोशल इंटरेक्शन, तो एंगेजिंग इन कन्वर्जेशन। तो इन्होंने बोला कि जैसे कोई भी एनिमल है तो वो सोशली कैसे इंटरेक्ट है, जैसे कोई मतलब कि बातचीत में मतलब कि इनकॉर्पोरेट होना या फिर कोऑपरेशन, जो भी मतलब कि जैसे जो सोशली इंटरेक्शन में हेल्पफुल होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर के अंदर आते हैं, जिसमें सोचना पड़ता है कोई भी प्रोसेस या फिर रिस्पॉन्स देने के लिए, ठीक है। तो इनके मैकेनिज्म उन्होंने बताया कि जैसे मैकेनिज्म के अंदर बोला प्रिसेप्शंस, तो इन्होंने बताया कि जो ऑर्गेनिज्म है वो परसीव करता है इन्वायरमेंट थ्रू सेंसरी, जो इनपुट जो लेता है वो इन्वायरमेंट से, वो कहता है कैसे लेता है, सेंसरी न्यूरॉन से लेता है, ठीक है। आगे बोला है कोग्निशन, मतलब कि इन्होंने बताया कि जो ब्रेन है हमारा वो उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा, और जो पास्ट एक्सपीरियंस है या फिर जो एनिमल का ब्रेन है मतलब, तो वो क्या करेगा, पास्ट एक्सपीरियंस या फिर नॉलेज के जो बेस पे क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा और उसका रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, ठीक है। डिसीजन मेकिंग, तो इसके अंदर क्या बोला है कि जो ऑर्गेनिज्म वो डिसाइड करेगा कि उसको कौन सा एक्शन परफॉर्म करना चाहिए कोई उस स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग, ठीक है। आगे इन्होंने बताया कि एक्शन, तो एक्शन इन्होंने बोला कि द चूजन भी मतलब कि जो मतलब जो हमारे पास रिस्पॉन्स या एनिमल के पास जो रिस्पॉन्स जनरेट हो चुका है या फिर डिसाइड हो चुका है, तो उसको क्या करना है कि उसको एक्शन परफॉर्म भी तो करवाना है, तो उसके लिए क्या करेगा, वो मसल्स के पास मूवमेंट करवाएगा, मतलब मसल्स के मूवमेंट करवाएगा थ्रू आउटपुट, ठीक है। तो वो क्या एक्शन, तो समरी देखते हैं, समरी के अंदर इन्होंने क्या बताया कि समरी के अंदर इन दोनों की समरी देखते हैं हम, तो इन्होंने बोला है कि जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो क्विक है, ऑटोनॉमिक है, जो अपने आप होता है, क्विक जल्दी होता है, और क्या होता है ये मतलब किसमें हेल्पफुल होता है, मेनली प्रोटेक्टिव के थ्रू काम करता है या फिर सर्वाइवल फंक्शंस के अंदर काम करता है। बट जो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है वो क्या होगा, इन्वॉल्व इन हायर कोग्निटिव प्रोसेसेस के अंदर होगा। ये क्या करेगा, एक ऑर्गेनिज्म की मतलब आर शेप बाय, ये कैसे जो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है वो कैसे इवॉल्व होते हैं, फिर कैसे बनाए जाते हैं, वो क्या किस पे बेसिस पे है, वो लर्निंग और एक्सपीरियंस के बेसिस पे होता है, ठीक है। तो उन्होंने बोला दोनों के दोनों जो एक्शंस है हमारे पास या फिर दोनों बिहेवियर है वो प्ले एसेंशियल रोल किसके अंदर करते हैं, कि ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी और वो कैसे अडेप्ट करता है, थ्राइव करेगा किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर, तो वो सब क्या करेंगे, इन दोनों पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। थैंक यू।